श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं सबके राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके पास लाया हूं। प्रेम से सादर सुनते रहिए। चित्रकूट आप लोगों ने पिछले प्रवचन में सुना था। चित्रकूट में वशिष्ठ जी महाराज एक अधिवेशन बुलाया है। इसमें भरत जी, मंत्रियों, सभासद और मान्यगण्य व्यक्तियों सब उपस्थित हैं। वहाँ श्री वशिष्ठ जी के मत है कि इनका आंतरिक मतलब राम जी भगवान है, उनके रुचि के अनुसार जो काम करना ये सबसे अच्छा होगा। उनके अवतार जगत के मंगल के कारण के लिए ही है। इसलिए ये कहते हैं नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और तो वो स्वार्थ क्या है? सुर नर मुनि जितना जगत में सभी स्वार्थ पर है। तो कहा गया है सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही तुमसी प्रीति। लेकिन जग में दो निस्वार्थ पर है। कौन? भगवान जो कि सुहृदं सर्वभूतानां, और उनके सेवक, उनके भक्त। ये दोनों निस्वार्थ पर है। इनके जो करनी पर के उपकार है, साधु के करनी, लेकिन इनमें इनका कोई स्वार्थ नहीं होता। तुम सेवक तुम और तुम्हारे सेवक, ये दोनों ही स्वार्थहीन है। तो आप है सुहृदं सर्वभूतानां, सबके सुहृद है। जितना प्राणी जड़ जीव जगत में है, सबके सुहृद भगवान है श्री राम। और स्वार्थ रहित सखा सबही के, स्वार्थ रहित सखा सबही के, यही भगवान श्री राम जी ही हमारे एक सखा और बंधु है। और ये बिना स्वार्थ के
हमारे कल्याण करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे उपकार करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, जुग उपकारी, दो उपकारी। हेतु रहित, बिना कारण ये उपकार करने वाले। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। गुरु जी कहते हैं नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, इसके बारे में मुझे भी किंचित मालूम है, किंतु राम जी के जैसा नहीं, ये यथार्थ उनको मालूम है। नीति, प्रीति, परमार्थ, सारथ, कौन राम सम जान जथारथ। अतः मेरा सलाह यह है कि राम जी के रुख रखने से हम सबके हित होगा। माया भी राम जी के अधीन है। माया भी राम जी के अधीन है। जन्माया बसवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मादि देव असुरा विश्वम अखिलम सब राम जी के बसवर्ती अधीन है। काल भी राम जी के बसवर्ती है। काल का जो संज्ञा है, समय, लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष, कल्प, सर और चंड, ये सब ये काल का यूनिटी है। तो ये सब काल जासु जो कोदंड, श्री राम जी के कोदंड धनु कौने ना काल। इसमें सर क्या है ना, लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष, कल्प, सर और चंड, ये सब सर है। छोटे को काल मारने के लिए लव, निमेष प्रयोग करते हैं, ऐसा सर, छोटा सा सर। और बड़ा बड़ा दुष्टों को मारने के लिए वर्ष, कल्प, सर, चंड, ये सब बड़ा बड़ा सर संधान करते हैं। लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष, कल्प, सर, चंड, भजसी न मन तेहि राम को, भजसी न मन तेहि राम को, काल जासु कोदंड, काल जिनके कोदंड है। इसलिए कहते हैं राम जी को रुख रखकर काम करना चाहिए। राम राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। कारण राम जी के रुख अर्थात इच्छा को जानकर उसी के इच्छा के अनुसार, इन्हीं के इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। कारण राम जो चाहता है उसको अन्यथा कोई नहीं कर सकता। राम की न चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अतः इस तत्व और रहस्य को समझकर
अब आप लोग सब सयाने लोग, जो सबको सम्मति हो वही जो मिलकर करो। तो वे कहते हैं, राखे राम रजाई रुख, हम सब करहित होई। समुझी सयाने करहु अवर, सब मिली सम्मत सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। जैसे वकील कोर्ट को जाने से पहले सब साक्षी और लोगों को उनके मत में परिवर्तित करके कोर्ट को लेते हैं, ऐसे ये सभी लोगों को राम जी के मत को रखने के लिए कह रहे हैं। अभी यहाँ राम जी नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के राज्याभिषेक देखो, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जी के राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है और सबके लिए मंगल और आनंद प्रदान करने वाले हैं। यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, ये सबके इच्छा है, सबके मंगल है, सबके कामना है, लेकिन ये अयोध्या किस प्रकार चले, विचार करके कहो, वही उपाय किया जाए। जो उपाय विचार करके किया जाए वही उपाय किया जाए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी का नीति, परमार्थ और स्वार्थ अर्थात लौकिक हित से सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सब कहूँ सुखद राम अभिषेक, मंगल मोद मूल मगएक। केही विधि अवध चलिहि रघुराऊ, कहु समुझी सोई करियौ पाऊ। सब सादर सुनी मुनिवर वाणी, नय परमारथ स्वार्थ सानी। उतरु न आओ लोग भये भोरे, तब सिरु नाई भरत कर जोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भरत हाथ जोड़कर बड़ा सुंदर वचन जो कहते हैं उसको सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। ये क्या कहते हैं, सूर्य वंश में जितने राजा हुए वे एक से एक अधिक बड़े थे। बहुत से राजा हो गए, सभी के जन्म के कारण पिता माता है, लेकिन कर्म शुभाशुभ इसे विधाता के हाथ है। इनका कर्म और शुभाशुभ सुख दुख ये सब विधाता के हाथ है। तो कर्म फल को विधाता देते हैं। आपकी आशीर्वाद, भरत जी कहते हैं, हे गुरु महाराज, आपकी आशीर्वाद ही एक ऐसी है जो दुख दमन करके सबका कल्याण को सजा देती है। यह जगत सब जानते हैं। आपके आशीर्वाद ये सबका कल्याण में
कल्याण को सच देती है, अर्थात आपके आशीर्वाद से कल्याण ही होता है। हे स्वामी, आप ही है, आप ही वही है जिन्होंने विधाता की गति, विधाता की गति अर्थात विधाता जो चाहने वाले वही कार्य को, अर्थात विधि का विधान को भी रोक दिया है। आप में ऐसे सामर्थ्य है जो दूसरे किसी में नहीं है। ये सब जगत भी जानता है, ये कोई छिपा बात नहीं। आपने जो निश्चय कर दिया उससे कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता। सो गोसाई जेही विधि गति छे की, विधि गति को अटक देते हैं, विधि का विधान नहीं चलता। आप में इसे भी सामर्थ्य है। ये कितना उदाहरण देकर से कहते हैं। कौन कौन सा अवसर पर वशिष्ठ जी ने विधाता को गति के रोका है, तो ये बात सुनिए। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि जो वैवस्वत मनु जी के पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ जी यज्ञ करते। वैवस्वत मनु, उनके पत्नी का नाम था श्रद्धा, उनके पुत्र नहीं था, तो ये पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में वशिष्ठ जी को पुरोधा बनाए थे। तो राजा की इच्छा था एक पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन रानी श्रद्धा के इच्छा था एक कन्या प्राप्ति करने के लिए। लेकिन तो ये होता जी को, आचार्य यज्ञ के जो आचार्य थे वशिष्ठ जी, उनको ये अनुरोध की हमारे लिए आप जब कन्या का रिकमेंडेशन कीजिए। तो उनके कन्या हुआ, उनके कन्या जन्म हुआ। इसमें वैवस्वत मनु खुशी नहीं थे, इसीलिए वशिष्ठ जी आदि पुरुष को स्तुति किए, उनको स्तुति करके संतुष्ट करके ये कन्या को पुत्र बना दिया। बोले श्याम रामचंद्र की जय। इस कन्या का नाम था ईला। ये अभी पुत्र बन जाने पर इनका नाम हो गया सुद्युम्न। तो इससे विधि का विधान को टालने के लिए वशिष्ठ जी के पास सामर्थ्य है। ईला कन्या को, कन्या ईला नामी कन्या को ये सुद्युम्न पुरुष कर दिए। एक बार सुद्युम्न जब बड़ा हो गया, शिकार खेलने वन को गया था। ये भूल में गिरिजा शंकर की विहार स्थली में, वही वन में प्रवेश कर गया। लेकिन वहां प्रवेश कर जाने के बाद वहां कोई पुरुष प्रवेश नहीं करते। अगर कोई ये करते तो ये स्त्री बन जाते हैं। तो सुद्युम्न स्त्री बन गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। उसी समय चंद्रमा के पुत्र, चंद्रमा के पुत्र, उनका नाम है बुद्ध। ये बुद्ध घूम रहे थे और सुद्युम्न के स्त्री रूप में आसक्ति होकर उनको स्त्री के हिसाब में पास में रखे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ वैवस्वत मनु जी का राज्य कैसे चलता? यहाँ तो सुद्युम्न स्त्री बन गई और चंद्र जी के ये पास है। तो यह बात जब वशिष्ठ जी को ज्ञात हुआ तो ये शिव जी को आराधना करके सुद्युम्न को स्त्री बनाने का अनुरोध किया।
शिवजी बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, स्त्री ये पुरुष नहीं हो सकता, ये मेरे वन में आ गया है तो इसलिए इनको स्त्री बनना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी के अनुरोध से श्री शिवजी भगवान कहे कि ये 1 मास स्त्री होगा और 1 मास पुरुष होकर राजकार्य संभालेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसमें किसका हाथ है? वशिष्ठ जी का हाथ है, जो विधि का गति को ये टाल सकते हैं। ये था प्रथम उदाहरण। द्वितीय उदाहरण सुनिए। दशरथ राजा जी के पुत्र संतान नहीं हो रहा था, उनका 60,000 वर्ष हो गया, तब भी उनका पुत्र नहीं हुआ। एक एक के बाद 700 रानी को भी ये रखे, किसी का भी पुत्र नहीं हो सका। तो वशिष्ठ जी वहाँ उनके लिए पुत्रष्टि यज्ञ करके सिंगी ऋषि को बुलाकर, सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। अग्नि स्वयं प्रकट होकर चरु दिए, इसमें तुम्हारा पुत्र होगा। आप यथारुचि जैसे आपकी इच्छा अपने रानी को बांट कर दो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इनके भी जग विदित सुतचारी, त्रिभुवन विदित सुतचारी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त हुआ, ये किसी के बदया है, ये केवल वशिष्ठ जी के आशीर्वाद है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक रामायण है, नाम है तो कृतवास रामायण। इसका नाम है जो कृतवास रामायण में एक कथा वर्णित है कि पुरुष के संयोग के बिना पुरुष संयोग में भगीरथ जी का जन्म हुआ था, जो भागीरथी गंगा को अवतरण किए थे। ये जन्म के समय भगवत ये भगीरथ जी पुरुष के बिना संयोग से इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनके देह में अस्थि नहीं था। इनके देह में अस्थि नहीं था, इसीलिए वशिष्ठ जी ने उनको आशीर्वाद देकर उनके शरीर में अस्थि हो गया। तो ये विधि का विधान तो बदल गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये तीसरा उदाहरण हुआ। अभी चौथा उदाहरण सुनिए, जो जिसमें वशिष्ठ जी ने विधि का विधान को बदला सके। देखिए, सूर्य वंश में दिलीप एक महान राजा थे। ये रघु जी के पुत्र है, रघु का पुत्र है दिलीप। नहीं, दिलीप के पुत्र रघु, दिलीप के पुत्र रघु, उनका विवाह हो रहा था। लेकिन ये इनके लिए यह विधान था कि ये विवाह के बाद जो 7 फेरा जो अग्नि को ये करेंगे, इसमें विवाह करने वाला युवक का सिर फट जाकर ये मर जाना चाहिए था। ये था विधि का विधान। तो ये तो थे पुरोहित, तो ये कैसे और क्या उपाय किया, तो आप ध्यान देकर सुनिए। तो इसीलिए रघु जी के विवाह नहीं हो सकता था, इनके विवाह पेंडिंग था, नहीं हो सकता था। लेकिन वशिष्ठ जी ने उनके विवाह करा दिए। कैसे करा दिए? इनका तो सिर फट जाकर ये मर जाना था। देखिए कितना सुंदर तो बात है। फेरा के समय जब
अग्नि को फेरा करते हैं, उसी समय जो वर को पीछे, पहले आगे आगे जो वर चलता है, इनके पीछे पीछे ये कन्या चलती है। तो वह 7 फेरा लेना था, तो 4 फेरा लिया। 4 फेरा करने के बाद, समाप्ति करने के बाद, ये दोनों वर कन्या गुरु जी को प्रणाम किए, वशिष्ठ जी को। तो वशिष्ठ जी ने उनका आशीर्वाद दे दिए, तुम चिरंजीवी भव। 4 फेरा के बाद और 3 फेरा बाकी है। तो अब वशिष्ठ जी ने क्या बोला, अब कन्या को आगे और वर को पीछे करके और 3 फेरा को कंप्लीट कराना है। 7 फेरा ये नहीं होने से शादी का कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ऐसा ही किया गया, कन्या आगे आगे चला और वर पीछे पीछे चला, इनका शादी कंप्लीट हो। उसी दिन से रघुकुल में ऐसा ही प्रथा प्रचलित होकर आया है, और सीताराम जी के विवाह में भी ऐसी प्रथा का ग्रहण किया गया है। पहले 4 फेरा, राम जी आगे और सीता जी पीछे, फिर प्रणाम जो गुरु जी के आशीर्वाद, फिर इसके बाद 3 फेरा, सीता जी आगे और राम जी पीछे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे तो ये बात लिखा है, संकेत दिया गया है रामचरित मानस में। सुनिए, कुंवर कुंवरी कल भावरी फेरी। कुंवर और कुंवरी, आगे ये कुंवर और पीछे तो कुंवरी। ये हुआ कुंवर कुंवरी कल भावरी फेरी, अर्थात कुंवर आगे और कुंवरी पीछे, ऐसे 4 बार भावरी हो गया। इसके बाद लिखा गया है, जो विवाह मंडप में जो मणिखंभ था, उसमें सीताराम जी का परछाई प्रतिफलित हो रहा था। मनहु मदन रति धरी बहुरूपा। मानो 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 कामदेव और रति बहुत रूप धारण करके सीताराम जी के विवाह को अवलोकन कर रहे हैं। मनहु मदन रति धरी बहुरूपा, देखत राम विवाह अनुपा। इसलिए सीताराम जी के प्रतिबिंब ये मणिखंभ पर, प्रत्येक मणिखंभ पर प्रतिफलित हो रहा था। इसीलिए लिखा गया, सीताराम सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभ नमाई। प्रथम में लिखा गया कुंवर और कुंवरी, अर्थात कुंवर आगे और कुंवरी पीछे। अब लिखा गया सीताराम सुंदर प्रतिछाई, अर्थात सीता जी आगे और राम जी पीछे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जैसे 3 फेरा हुआ। और प्रमोदित मुनि न भावरी फेरी, इसको फेरी को भावरी कहते हैं, भावरी फेरी। और प्रीति सहित सब नीति निवेरी, रीति नीति यही प्रकार ही इनका भावरी संपूर्ण हुआ था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो भरत जी कहते हैं, हे गुरु महाराज वशिष्ठ जी सुनिए, भानुवंश भये भूप घनेरे, अधिक एकते एक बड़े रे, जन
जन्म हेतु सब कहूँ पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। दली दुख सजाई सकल कल्याण, असशीष राउरी जग जाना। सो गोसाई वही गोसाई, सो गोसाई जेही विधि गति छे की। सकई कोठारी टेक जोटे की। श्री राम जय राम जय जय राम। सो गोसाई जेही विधि गति छे की, अर्थात वही भानुवंश अभी विद्यमान है और वही गुरु वशिष्ठ जी भी अभी विद्यमान है। अर्थात सबके विषम परिस्थिति में आप ही इनका समाधान करके सबका आशीर्वाद देकर कल्याण किए हैं। और इस परिस्थिति में वे क्यों कुछ उपाय नहीं करते? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अब मेरा भी विषम परिस्थिति हुआ तो इसमें भी कुछ उपाय ये क्यों नहीं सोचते, इसका समाधान क्यों नहीं करते? आप मुझ से पूछते हैं, आप लोग उपाय बताइए। अब आप मुझसे पूछते हैं, यह सब मेरा अब अभाग्य है, मुझे उपाय पूछना। आप तो उपाय निकाल कर सबके समाधान का समस्या का समाधान करते रहे आ रहे हैं, तो अभी मुझे उपाय आप पूछ रहे हैं। तो ये मेरा अभाग्य के सिवाय और कुछ ही नहीं। मैं भाग्य ही न हूं ना, इसलिए मुझे आशीर्वाद न देकर मुझे आप उपाय पूछ रहे हैं। इससे बात सुनते ही गुरु वशिष्ठ जी भरत जी की ओर हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गया, ये प्रेम में मग्न हो गए भरत जी की ओर। बुझिय मोहि उपाउ सो सब मोर भागु। बुझिय मोहि उपाउ अब सो सब मोर भागु। सुनि स्नेहमय बचन गुर अनुरागो। श्री राम जय जय राम। भरत जी का कहना है कि अर्थात पहले गुरु जी के द्वारा कभी उपाय नहीं पूछा गया था, जितना समस्या का समाधान हो गया था, हो गया है, कभी भी उपाय उसने पूछा नहीं था। अब जब मेरा बारी आ पड़ा, उपाय पूछा जा रहा है। ये मेरा अभाग्य के सिवा और कुछ नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।